हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निधि। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पॉलिटिकल ओवरव्यू है उत्तराखंड का। वो ये एक सीरीज़ है उत्तराखंड फ्रॉम बेसिक, हम इसमें देख रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें हम उत्तराखंड के जो कैसे यहाँ पे पॉलिटी है, कैसे जो यहाँ पे लेजिस्लेचर है उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड जो है वो कब बना था। तो उत्तराखंड जो है नवंबर 9 नवंबर 2000 को बना था और ये 27th स्टेट था इंडिया में और 11th ये हिमालयन स्टेट था। कैपिटल जो है हमारी देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है। देहरादून को अस्थाई राजधानी भी बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए देहरादून कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। जो फॉर्मेशन है उत्तराखंड का वो हम हिस्ट्री में डिटेल में देखेंगे, कैसे उत्तराखंड बनता है। काफ़ी मूवमेंट भी हुए थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, बट अभी के लिए हम पॉलिटिकल सिनेरियो में ही रहेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर पे आते हैं उत्तराखंड के। तो ऑब्वियसली जो स्टेट लेजिस्लेचर है आर्टिकल 168 बताता है हमको कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, गवर्नर होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। पर उत्तराखंड जो है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, जिसे हम विधान परिषद बोलते हैं। तो हमारे पास है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो इन दोनों से मिलाकर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। सीट जो है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में वो है 70 सीट्स। 70 सीट जो है उनमें से 2 सीट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं, 13 जो सीट्स हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं और बाकी जो है वो जनरल की सीट है। तो ये 70 सीट है। और जो लोकसभा है, लोकसभा में हमारे पास है 5 सीटें। तो क्योंकि लोकसभा जो भी हमारे पास सीट होती हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं, तो हमारे पास में जो 70 सीटें हैं विधानसभा की वो इन 5 सीटों में डिवाइडेड है और इक्वली डिवाइडेड है हमारे पास में। तो जैसे टोटल जो 14 × 5 अगर हम करते हैं तो 70 आता है। तो 14 5 70, तो हर एक लोकसभा सीट में 14 सीटें हैं। जैसे कि टिहरी सीट हम देखें तो टिहरी सीट में ये लोकसभा की सीट है टिहरी और इसमें 14 सीटें जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली की होंगी या विधानसभा की होंगी। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे सीटें हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, राज्यसभा की हमारे पास 3 सीटें हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि राज्यसभा की हमारे स्टेट में कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की हैं 5 और राज्यसभा की हैं 3। आगे आते हैं। तो जो ये सीटें हैं हमारे पास, जो लोकसभा की सीटें हैं, ये यहाँ पे इस मैप में अच्छे से हाईलाइट की हुई हैं अलग अलग कलर से। तो पहली सीट है टिहरी सीट, ये जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है हमारे पास यहाँ पे, ये पूरा ये है टिहरी सीट। तो टिहरी सीट में जो है कौन सी चीजें आती हैं, तो पहला तो पूरा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ पूरा जो है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ का देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी और नदन टिहरी जो है ये टिहरी सीट में आते हैं। तो टोटल यहाँ पे 14 सीट है विधानसभा की टिहरी सीट के अंदर। दूसरी सीट है पौड़ी के, पौड़ी सीट है यहाँ पे। तो जो पौड़ी सीट है वो ये येलो में कोडेड है यहाँ मैप में। तो पौड़ी सीट पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट पौड़ी सीट में आता है, पूरा रुद्रप्रयाग पौड़ी सीट में आता है, पूरा का पूरा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी सीट में आता है। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो टिहरी है साउथ, 2 सीटें हैं टिहरी में, नरेंद्र नगर और देवप्रयाग, जो कि पौड़ी की लोकसभा सीट में आती हैं, और एक सीट है रामनगर यहाँ नैनीताल में, जो फिर से पौड़ी की लोकसभा सीट में आती है। तो ये विधानसभा सीटें, डिस्ट्रिक्ट तो ये नैनीताल है, जैसे 61 है यहाँ पे सीट रामनगर, तो ये सीट डिस्ट्रिक्ट तो नैनीताल में है, लेकिन जो लोकसभा की सीट है वो पौड़ी के अंतर्गत ये आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो ये पौड़ी सीट थी। तीसरी सीट है हमारे पास अल्मोड़ा सीट। अल्मोड़ा सीट में 4 पूरे डिस्ट्रिक्ट आते हैं हमारे पास, पिथौरागढ़ एक है, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। तो ये अल्मोड़ा सीट है। नैनीताल जो सीट है इसमें पूरा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आता है, सिवाय रामनगर सीट को छोड़ करके। तो ये नैनीताल की सीट है लोकसभा की। और जो लास्ट है वो है हरिद्वार सीट।
हरिद्वार सीट में भी साउथ का जो देहरादून है उसकी 3 सीटें जो हैं वो हरिद्वार में आती हैं हमारे पास। जो डोईवाला है, ऋषिकेश और धर्मपुर सीट है देहरादून की, वो हरिद्वार वाली लोकसभा सीट में आते हैं। और ये जो छोटे छोटे बने हैं हमारे पास, ये विधानसभा की सीटें हैं। तो ध्यान रखना है हमें, विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक और चीज, अभी के लिए हमारे पास जो अल्मोड़ा की सीट है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित है। आगे देखते हैं इसमें मैक्सिमम एरिया जो है, तो मैक्सिमम एरिया हम मैप में भी देख सकते हैं, हमें येलो कलर जो है काफी दिख रहा है मैप में। तो सबसे बड़ी सीट है एरिया वाइज, वो है पौड़ी। और मैक्सिमम वोटर, सबसे बड़ी सीट जो है वोटर वाइज, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा मतदाता है, वो है हरिद्वार सीट। काफी छोटी है, एरिया में सबसे छोटी सीट है। अगर हम यहाँ देखें तो एरिया में सबसे छोटी सीट है। मिनिमम एरिया भी हरिद्वार का है और मैक्सिमम वोटर भी हरिद्वार में है। उत्तराखंड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी हरिद्वार में है। और मिनिमम वोटर और मैक्सिमम एरिया है पौड़ी में। तो पौड़ी जो हमारे पास यहाँ पे ये है सीट, ये एरिया में सबसे बड़ी है लेकिन वोटर्स में सबसे छोटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के सीट लेजिस्लेचर के बारे में। आगे आते हैं, अब किस में कितने हैं। वैसे हमने यहाँ इस मैप में मैंने लिखा हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी विधानसभा की सीटें आती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीटें हैं, चमोली में 3 विधानसभा सीटें हैं, पिथौरागढ़ में 4, बागेश्वर में 2, रुद्रप्रयाग में है 2, और चंपावत में 2। बाकी ये जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट हैं, नैनीताल में 6, अल्मोड़ा में 6, पौड़ी में 6 और टिहरी में 6 हैं। और उधम सिंह नगर में है 9 सीटें, 10 है देहरादून में और 11 हैं हरिद्वार में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कहाँ पे कितनी विधानसभा की सीटें हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर हम देखें तो जो प्लेन्स एरिया है, अब हमें पता है कि यहाँ जो है, यहाँ नीचे हमारे पास प्लेन्स एरिया है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो सीट है विधानसभा में वो भी ज़्यादा है। फिर हम मिडिल हिमालयाज की तरफ अगर आते हैं तो मिडिल हिमालयाज में जो 4 डिस्ट्रिक्ट हमें ध्यान रखने हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल, इनमें 6-6 सीटें हैं। बाकी जो ये ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं 3, ये एरिया में तो सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, लेकिन सीट यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। डिफिकल्ट टेरेन है, ग्रेटर हिमालयन रीजन है यहाँ पे, तो पॉपुलेशन कम होने की वजह से हमारे पास विधानसभा सीटें कम हो जाती हैं। और जो उत्तराखंड के 3 सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, इनमें 2-2 सीटें हैं। तो कई बार ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमसे पूछा जा सकता है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। बाकी हर एक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। आगे आते हैं, ये वही था जैसे हमें ये बुक से देखना है हमको। जैसे उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में कौन सी 3 सीटें हैं, तो हमारे पास पुरोला, गंगोत्री और यमुनोत्री 3 सीटें हैं। ऐसे ही चमोली में बद्रीनाथ, थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग जो है वो रुद्रप्रयाग में है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जिन डिस्ट्रिक्ट में कम सीटें हैं, थोड़ा बहुत वो हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सी सीट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, जो सीट हमारे पास रिजर्व्ड है। तो ये काफ़ी अच्छा मैप है। एक जो येलो कलर कोडेड सीट है वो हमारी आती हैं एससी में, एससी के लिए रिजर्व्ड है। और जो हमारे पास ये हल्का ऑरेंज है 69 पे है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 पे ये सीट है एसटी के लिए। तो सबसे पहले एसटी के लिए सीट्स देख लेते हैं। तो एसटी के लिए हमारे पास 2 सीटें आरक्षित हैं। कौन सी 2 सीटें हैं? चक्राता है और नानक मत्ता है। चक्राता हो गई हमारी देहरादून में, ये यहाँ जहाँ पे जौनसारी ट्राइब जो रहती है वो है, और नानक मत्ता सीट है यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से हमारे पास ये 2 सीटें क्या हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। बाकी जो सीट है जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं वो ये हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे पुरोला है नंबर 1 पे, पुरोला, ये कलर भी नंबर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे तो इजी हो जाएगा। पुरोला उत्तरकाशी में है। जैसे बागेश्वर जिले में बागेश्वर सीट जो है, तो ओके,
नंबर गलत है यहाँ से ये। तो बागेश्वर में जैसे ये वाली सीट है जो नंबर 47 पे है, यहाँ पे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये हो जाएगी हमारी एससी के लिए आरक्षित। ऐसे ही थराली चमोली में है जो नंबर 5 पे है। बाजपुर जो है वो उधम सिंह नगर जो 64 पे है यहाँ पे। सोमेश्वर जो है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में आती है, तो अल्मोड़ा में है तो 51 हो जाएगा ये। ऐसे ही गंगोली हाट है, पिथौरागढ़ में आता है गंगोली हाट, तो ये 45 नंबर की सीट गंगोली हाट हो जाएगी। नैनीताल की जो नैनीताल सीट है, पौड़ी में पौड़ी सीट है, और घनसाली जो है ये टिहरी में है, टिहरी में घनसाली सीट नंबर 9 पे जो यहाँ पे है। राजपुर जो है देहरादून में है, काफी छोटा दिखा रखा है यहाँ पे क्योंकि एरिया बहुत छोटा है इस सीट का और वोटर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो राजपुर जो है देहरादून में हो गई। ज्वालापुर, झबरेरा और भगवानपुर, ये 3 जो सीटें हैं ये हरिद्वार में है, हमें दिख रही हैं यहाँ पे 27, 28 और 29 नंबर पे जो लिखी हैं। ज्वालापुर, छबरेरा और भगवानपुर, ये 3 सीटें हैं और तीनों हरिद्वार में है। तो हमें ध्यान रखना है जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें लगभग एक सीट है। हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी सीट एससी के लिए रिजर्व नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे रुद्रप्रयाग, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। दूसरा है चंपावत, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे कोई सीट रिजर्व नहीं है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक एक सीट रिजर्व है। और हरिद्वार जो है, हरिद्वार में 3 एससी के लिए सीटें रिजर्व है। अगर हम देहरादून की बात करें तो एक सीट एससी के लिए है, एक सीट एसटी के लिए है यहाँ पे। और ऐसे ही उधम सिंह नगर में भी एक सीट एससी है, एक सीट एसटी है। तो एसटी जो सीट है इनके तो हमें नाम भी याद रखने हैं कौन से हैं दोनों, और बाकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है ये ध्यान रखना है। आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो जब उत्तराखंड बना था 2000 में तो इंटरिम लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी जिसे हम अंतरिम विधानसभा बोलते हैं। तो यूपी रिऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था, पुनर्गठन विधेयक जो था 2000 में, उसके अकॉर्डिंग 31 एमएलए होने थे जो उत्तराखंड वाला रीजन था उसमें। तो 22 एमएलए जो थे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से थे और 9 जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और काउंसिल भी थी। लेकिन यहाँ पे जो एक थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो बचे 8। तो इस वजह से हमारे पास जब एंटरिम असेंबली बनी थी उसमें 30 एमएलए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने एमएलए थे एंटरिम असेंबली में, तो 30 एमएलए थे। और जो हमारे सीएम थे, जब अंतरिम विधानसभा बनी थी तो पहले सीएम थे श्री नित्यानंद स्वामी जी और फिर बने श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। तो 2 सीएम बने थे इंटरिम असेंबली में और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, क्योंकि मेजॉरिटी जो एमएलए थे वो बीजेपी से थे। स्पीकर जो थे हमारे, पहले स्पीकर थे प्रकाश पंत। पहले इंटरिम असेंबली जो थी उसमें स्पीकर थे प्रकाश पंत। उसके बाद इलेक्शन होता है स्टेट में, और जब इलेक्शन होता है तो पहली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। पहली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके लिए इलेक्शन हुए थे 14 फैब 2002 में। तो 2002 में इलेक्शन हुए, ये 44.34% वोटिंग हुई थी। ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे, आगे चल के हम इसे थोड़ा देखेंगे एक साथ तो ज़्यादा सही रहेगा। 36 सीट उस टाइम कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी और हमारे पहले इलेक्टेड सीएम बने थे एनडी तिवारी। तो पहले इलेक्टेड सीएम, इनका नाम याद रखना है, जो पहले सीएम थे एंटरिम असेंबली में वो थे नित्यानंद स्वामी जी और अब बने हैं एनडी तिवारी। तो ये रामनगर सीट से थे, बाई इलेक्शन में ये जीते थे। और 4 वुमेन एमएलए थी यहाँ पे। स्पीकर हमारे फर्स्ट जो है इलेक्टेड स्पीकर वो थे यशपाल आर्या, और प्रकाश पंत थे पहले एंटरिम असेंबली में जो स्पीकर थे। पर कई बार इलेक्टेड स्पीकर स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो वो यशपाल आर्य थे। और नॉमिनेटेड जो एंग्लो इंडियन मेंबर थे वो थे वैलेंटाइन गार्डनर। जब तक ये 2019 में हमारे पास एक अमेंडमेंट आया था, जिस अमेंडमेंट के तहत हमारी जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन था वो खत्म कर दिया गया था, तब तक यहाँ पे एक सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी जाती थी। अब बात करते हैं सेकेंड लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो सेकेंड लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे पास जो इलेक्शन हुए थे वो 21 फैब 2007 में हुए थे। और 3 हमने सीएम देखे हैं यहाँ पे। पहले थे भुवन चंद्र खंडूड़ी, फिर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक बने थे, और फिर दोबारा से भुवन चंद्र खंडूड़ी ही बने थे।
तो स्पीकर थे यहाँ पे हरवंश कपूर और फिर से 4 वुमेन एमएलए ही बनी थी। और कैरन मेयर हिल्टन जो थी वो एंग्लो इंडियन जो मेंबर थी वो थी सेकेंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऐसे ही थर्ड असेंबली जब 2012 से 2017 के लिए बनी थी, यहाँ पे इलेक्शन हुए थे 30 जनवरी 2012, तो लगभग जनवरी फरवरी, मेजॉरिटी इलेक्शन फरवरी में हुए हैं, बाकी जनवरी में हुए हैं। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी। 5 हमारे पास वुमेन एमएलए थे यहाँ पे, और सीएम 2 हमने यहाँ पे देखे, विजय बहुगुणा जी और हरीश रावत जी। तो हरीश रावत जी का जो कार्यकाल था उस टाइम पे हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल भी देखा स्टेट में हमारे। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट रूल था वो कब लगा था यहाँ पे, तो 27 मार्च से और 11 मई तक लगा था। 2 नोटिफिकेशन से, एक बार 26 डेज के लिए, एक बार 20 डेज के लिए, तो टोटल हो गए हमारे पास 46 डेज। तो कई बार पूछा जाता है कितने दिन के लिए लगा था, 46 दिन के लिए लगा था, किसके कार्यकाल में लगा था, तो हरीश रावत उस टाइम पे सीएम थे। तो ये था। हमारे जो स्पीकर थे गोविंद सिंह कुंजवाल थे इस टाइम पे, और आरवी गार्डनर जो थे वो दोबारा से वैलेंटाइन गार्डनर ही थे, जो दोबारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट हुए थे। फोर्थ जो असेंबली थी जो 2022 तक रही, जिसमें हमारे पास दोबारा बीजेपी आई थी सत्ता में, 57 सीट, काफी ज्यादा सीट के साथ आई थी, 65.55% वोटिंग हुई थी। और यहाँ पे हमने 3 सीएम देखे थे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। तो तीरथ सिंह रावत जो है इनका कार्यकाल सबसे छोटा है एज अ सीएम, तो 115 डेज का इनका कार्यकाल हो चुका है। और सबसे ज्यादा जो है वो आई थिंक इससे पहले एनडी तिवारी जी का था, और अब पुष्कर सिंह धामी जी, इनको पूरा 5 साल पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा हो जाएगा। पर सबसे छोटा जो है, ये पूछा गया है पहले भी, सबसे छोटा कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा है, तो तीरथ सिंह रावत 115 डेज। 5 वुमेन एमएलए थी यहाँ पे, और फिर बाई इलेक्शन हुए तो 2 और हो गई थी इस वाली लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये जो 4th था, और प्रेमचंद्र अग्रवाल हमारे स्पीकर थे। अब आते हैं करंट हमारी जो विधानसभा है इस पे। अभी 2022 में इलेक्शन हुए थे, और अभी नेक्स्ट ईयर 26 में होने वाले हैं। 14 फैब को इलेक्शन हुए थे, 65.37% यहाँ पे वोटिंग थी, बीजेपी को मेजॉरिटी मिली थी, और रिकॉर्ड जो है 8 वुमेन एमएलए थी हमारे पास यहाँ पे, और सीएम जो है वो पुष्कर सिंह धामी जी थे। स्पीकर ये याद रखना है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी रितु खंडूड़ी भूषण, ये फर्स्ट वुमेन इन दिस ऑफिस है हमारे पास। अब थोड़ा सा ऐसे करके अगर हम इनको याद करें, जैसे इंटरिम असेंबली में हमारे पास 2 मुख्यमंत्री थे, और यहाँ पे प्रकाश पंत का नाम भी ध्यान रखना है, प्रकाश पंत स्पीकर थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे फर्स्ट असेंबली में तो हमारे पास कितने सीएम बने हैं, फर्स्ट असेंबली में थे जो तीसरे थे, सेकंड असेंबली में 4th, 5th, 6th सीएम हमारे पास आए हैं, थर्ड असेंबली में 7th और 8th, 4th असेंबली जो थी उसमें 9th, 10th और 11, और 5वीं जो विधानसभा है उसमें 12वें सीएम है। ऐसे ही ये हमारे पास में नाम है स्पीकर कौन कौन रहे थे। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे कि इनमें से कौन स्पीकर रह चुका है, कौन नहीं रह चुका है, और ये है वोटिंग परसेंटेज। तो मुझे लगता है ऐसे पूछ सकते हैं कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम वोटिंग हुई थी, तो थर्ड असेंबली में मैक्सिमम वोटिंग हुई है। और ऐसा नहीं है कि जो रीसेंट है उसमें सबसे ज़्यादा है, रीसेंट नहीं है थर्ड असेंबली, तो जो कि 2017 तक रही होगी, तो 67.70 के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी। ऐसे ही वुमेन एमएलए सबसे मैक्सिमम किस में थी, तो 8 जो है वो 5th असेंबली में सबसे ज़्यादा वुमेन एमएलएज हैं हमारे पास। तो ये एक ओवरव्यू है, और ये ध्यान रखना है, इनसे कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आते हैं, थोड़ा सा गवर्नर देख लेते हैं। आर्टिकल 153 है हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें बताया गया है कि एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारे गवर्नर रह चुके हैं उनके नामों की ये लिस्ट है। पहले गवर्नर याद रखना है श्री सुरजीत सिंह बरनाला जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे हमारे पास, और अभी जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो यहाँ पे वुमेन जो थी पहली वो थी मार्गरेट अल्वा, उसके बाद दूसरी थी बेबी रानी मौर्य। तो ये थे गवर्नर्स के बारे में। गवर्नर के कार्यकाल इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ याद रखना है पहले कौन थे, पहली वुमेन कौन थी, अभी कौन है, और
बाकी जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स और बाकी सारी चीज़ें हैं, सर्विस कंडीशंस या टेन्योर, अपॉइंटमेंट, ये सब पॉलिटी का पार्ट है, वो हम पॉलिटी में देख लेंगे उसे। तो ये जो वीडियो थी ये थोड़ा सा पॉलिटिकल ओवरव्यू था उत्तराखंड स्टेट के बारे में, और आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।